बचपन की दोस्त बचपन तक जाए, उसका इस तरह से धोखा देना सच में दिल तो दुखता है। और वैसे भी ऐसे दोस्तों को एक तमाचा तो होना चाहिए जिसमें मैं करती है मुबश्शिरा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल में। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुबश्शिरा जाफर हूँ मैं, और तो जिसमें मैं करती है मुबश्शिरा और उसकी मैं को तमाचा पड़ा है उसके शोहर की डिवोर्स की वजह से। वैसे उसके शोहर ने भी गलती की है, अगर डिवोर्स देनी थी तो नॉर्मल तरीके से कभी भी डिवोर्स दे देता। इस तरह पब्लिक में जाकर डिवोर्स देना बहुत ही गलत बात है। ठीक है, वो लड़की सही नहीं थी, वो भी इंसल्ट कर देती थी और करते टाइम देखती नहीं थी कि कोई मौजूद है कि नहीं। लेकिन फिर भी अगर वो इतना अच्छा इंसान था, वो एक अच्छा शोहर था, तो इस तरह अपनी बीवी की सरेआम बेइज्जती करना बिल्कुल नहीं बनता था। अगर उसने छोड़ना था तो खामोशी से छोड़ देता, क्या जरूरत थी इतना तमाशा करने की। तो इस पॉइंट पे तो मैं मुबश्शिरा के साथ हूँ। और दूसरी तरफ मुबश्शिरा की दोस्त, जिसके लिए मुबश्शिरा इतना कुछ करती है। ठीक है, कभी कभी वो नेगेटिव बातें बोल जाती है, लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। एक दोस्त जो आपकी बचपन की दोस्त होती है ना, उसे आपकी हर चीज का पता होता है, आप किस तरह के टेम्पर के हो। अगर तो आपको वो दोस्त पसंद नहीं आ रहा होता तो इतनी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप नहीं चलती है। आप दरमियान में एक से छोड़ देते हो क्योंकि आपको पता है उसमें जो मैं है, आपको समझ नहीं आ रही, आप छोड़ देते हो। लेकिन जो बचपन की दोस्त बचपन तक जाए, उसका इस तरह से धोखा देना सच में दिल तो दुखता है। और वैसे भी ऐसे दोस्तों को एक तमाचा तो होना चाहिए। देखा जाए तो मुबश्शिरा को एक तरह से यूज ही किया है, एक तरफ उसके साथ सारे फायदे उठाती है। मुबश्शिरा को तो काउंसलिंग की जरूरत थी, जो कि ना तो उसके शोहर ने की, ना ही उसकी वो जो फ्रेंड है उसने की कोशिश की कि मुबश्शिरा को कहीं ना कहीं चेंज किया जाए। और तो और अब्बा जी का भी कसूर है कि उसने बेटी को इतना बिगाड़ दिया है कि वो आज इस स्टेज पे पहुंच गई है कि उसको डिवोर्स हो गई है और उसके शोहर ने उसे उकता के इस तरह से डिवोर्स दी है। तो अब्बा जी का भी कसूर था उसे समझाते। अब ये साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए हैं तो उनको चाहिए था कि वो बहुत पहले इसको ले जाते साइकियाट्रिस्ट के पास, और किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास, ना कि वो साइकियाट्रिस्ट जो कि इसकी बोंगी बातें करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। लाइक सीरियसली, साइकियाट्रिस्ट की बातों ने तो मुझे इंप्रेस नहीं किया, तो मुबश्शिरा को कैसे किया होगा। इससे तो अच्छा था मुबश्शिरा किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बड़ी बड़ी बातें सुन लेती तो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाती और कुछ दिन तक उस मोटिवेशन में रहती। बट इससे तो कोई मोटिवेशन नहीं आई और इससे कोई काउंसलिंग नहीं हुई, जो चवले वो आंटी मार के चली। इसमें एक और स्टूपिड कैरेक्टर है मुबश्शिरा का भाई। पता नहीं ज़ैद की बहन को क्या पसंद आ रहा है इसमें, वरना वो लड़की नुमा लड़का किसी लड़की को कभी पसंद आए। लेकिन है ज़ैद की बहन की आंखें शायद अंधी हो चुकी हैं और यहाँ भी होने वाला है वट्टा सट्टा। पंजाबी लोग तो जानते होंगे, जो उर्दू है शायद उनको नहीं समझ आती होगी कि मुबश्शिरा की शादी जो है वो ज़ैद के साथ होगी और मुबश्शिरा का जो भाई है वो पसंद करता है ज़ैद की बहन को, तो उन दोनों की भी शादी हो जाए। तो मुबश्शिरा टेंशन में है तो उधर आयरा भी टेंशन में है। आयरा को क्या टेंशन है कि उसके जो भाई हैं वो लापता है, समझ ही नहीं आ रहे, वो मिल ही नहीं रहे। बेचारी आयरा धक्के खाती फिर ये गलियों में और हॉस्पिटल में भी पता करती है, कहीं पता नहीं चलता है। आयरा बेचारी फिर ज़ैद को कॉल करती है और ज़ैद आके हेल्प करता है ढूंढने में। तो अच्छा, इस ड्रामे के कैरेक्टर्स की एक्टिंग के बारे में बात करें तो इस ड्रामा में आयजा खान की जो एक्टिंग है वो मैंने प्रीवियसली भी तारीफ की है, अगेन करूंगी कि आयजा खान की जो एक्टिंग है वो बहुत ही परफेक्ट है। आयजा खान को ऐसे कैरेक्टर बहुत सूट करते हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें प्रीवियसली उन्होंने एक ड्रामा किया जिसमें वो थोड़ी बनी हुई छिछोरी टाइप कैरेक्टर प्ले कर रही थी, वो वाला कैरेक्टर इन पे इतना सूट नहीं कर रहा था जितना ये वाला कैरेक्टर सूट कर रहा है। उसी तरह मुबश्शिरा का कैरेक्टर इसमें बहुत सूट कर रहा है। मेरे ख्याल में आयजा खान पे ये वाले कैरेक्टर तो ज्यादा सूट कर रहे हैं। आयजा खान की ड्रेसिंग की बात करें तो अच्छी है और वहाज अली का तो भाई टाइम चल रहा है, अब तो वो जो भी करता है वो परफेक्ट ही जाता है। तो खैर, मैं का रिव्यू इतना ही, मैं ड्रामा का रिव्यू इतना ही। 7 रानों को ज्यादा दीजिए। अल्लाह निगहबान।